बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल एजुकेशन हब में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के टॉपिक पे लेक्चर देंगे। व्यूअर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ बीन इन प्रोग्रेस अप टू द प्रेजेंट। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उस काम के मुतालिक बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो माजी में शुरू हुआ हो और ताहाल जारी हो। इस टेंस की उर्दू में तो पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जैसे होती है, यानी कि जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। लेकिन इसमें काम के शुरू होने का वक्त जैसे सुबह से, कल से, शाम से, 2005 से, या काम की मुद्दत यानी 5 घंटे, 2 साल, 1 महीना वगैरह का जिक्र होता है। जब किसी सेंटेंस में काम के शुरू होने के वक्त का जिक्र यानी पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया हो तो सिंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर काम की मुद्दत या अरसा यानी पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र हो तो फॉर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आ जाते हैं इफर्मेटिव सेंटेंसेस पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस तरह बनता है कि हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ बिन या हैव बिन इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ बिन, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा या हमारा सब्जेक्ट यू होगा तो हम हैव बिन के इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे। फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और जुमले के आखिर में हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हुए अपने पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन करेंगे जो भी हमें जुमले में दिया गया होगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे हम। एग्जाम्पल्स की मदद से हम इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास, वो 7 घंटे से सो रहा है। He has been sleeping for 7 hours। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हमने हैज़ बिन का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने स्लीप की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म स्लीप की, उसके साथ आईएनजी का इजाफा करके हमने फोर्थ फॉर्म बनाई है स्लीपिंग। उसके बाद हमने फॉर का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पीरियड ऑफ टाइम बताना है कि वो 7 घंटे से सो रहा है, तो उसका ड्यूरेशन बताने के लिए टाइम का कि वो कितनी देर से सो रहा है हम यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद 7 घंटे का टाइम दिया गया है तो हम आखिर में लिख देंगे 7 आवर्स, यानी कि ही हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर 7 आवर्स हमारा पूरा जुमला बन जाएगा। इंग्लिश में वो 7 घंटे से सो रहा है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गई है हमारे पास। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो 2006 से इस घर में रह रहे हैं। दे हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2006। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने हैव बिन का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। फिर लिव के साथ आईएनजी का इजाफा करते हुए हमने फोर्थ फॉर्म बनाई लिव की, लिविंग लगा दी हमने फोर्थ फॉर्म यहाँ पे मेन वर्ब की। उसके बाद हमने इन दिस हाउस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करने के बाद सिंस 2006 लगाया क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है कि वो किस मुद्दत से, कितने अरसे से इस घर में रह रहा है। तो पॉइंट ऑफ टाइम जब हम मेंशन कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम इंग्लिश में सिंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंस 2006 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो 1 घंटे से कार्टून देख रही है। शी हैज़ बिन वॉचिंग कार्टून्स फॉर 1 आवर। शी हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ हैज़ बिन का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। फिर वॉच के साथ आईएनजी लगा के हमने फोर्थ फॉर्म बनाई मेन वर्ब की।
फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया कार्टून्स, और उसके बाद हमने, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो 1 घंटे से कार्टून देख रही है। यहाँ पे हमें पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है कि कितनी देर से ये काम हो रहा है। तो उसके लिए फिर हमने फॉर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फॉर 1 आवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। हम सुबह से खेल रहे हैं। वी हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमने हैव बिन का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। फिर प्ले के साथ आईएनजी लगा के हमने फोर्थ फॉर्म बनाई मेन वर्ब की, प्लेइंग। उसके बाद हमने बताया कि किस वक्त से ये काम हो रहा है, यानी कि हमने पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे बताया। तो उसके लिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया, और फिर सुबह से जैसा कि ये काम हो रहा है, तो हमने आखिर में मॉर्निंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनेगा कि हम जुमले के शुरू में हैज़ या हैव का हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बिन का इस्तेमाल होगा, उसके बाद हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और जुमले के आखिर में हमारे पास सिंस या फॉर उसी तरीके से आ जाएगा जैसे अभी मैंने आपको बताया एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास, क्या लड़के सुबह से वर्जिश कर रहे हैं। हैव द बॉयज़ बिन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे द बॉयज़ हमारे पास प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हमने हैव का हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में लगाया, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ गया द बॉयज़, उसके बाद बिन का इस्तेमाल किया, फिर हमने टेक की फोर्थ फॉर्म टेकिंग लगाई, फिर हमने एक्सरसाइज का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, और आखिर में हमारे पास सिंस मॉर्निंग आ गया। जैसा कि ये मैंने अभी आपको बताया कि जब हम पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे होते हैं तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे भी हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताना है कि सुबह से वर्जिश हो रही है, तो हमने फिर सिंस मॉर्निंग इस्तेमाल किया। दूसरी मिसाल है हमारे पास, क्या वो 5 मिनट से हाथ धो रही है। हैज़ शी बिन वॉशिंग हैंड्स फॉर 5 मिनट्स। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम जुमले के शुरू में हैज़ का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट शी आ जाएगा, फिर बिन का इस्तेमाल, फिर वॉश की फोर्थ फॉर्म वॉशिंग, और हैंड्स हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने बताया फॉर 5 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे हमने ड्यूरेशन बताना है कि पीरियड ऑफ टाइम कितना है, कितनी देर से ये काम हो रहा है, तो उसके लिए हमने फॉर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और जैसा कि 5 मिनट से ये काम हो रहा है, तो आखिर में हम उसको बता देंगे कि फॉर 5 मिनट्स, यानी कि 5 मिनट से ये काम हो रहा है। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर हम इस तरह बनाते हैं। ये सब्जेक्ट जुमले के शुरू में आ जाता है, उसके बाद हैज़ या हैव का हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम नॉट का इजाफा कर देते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, उसके बाद बिन का इस्तेमाल किया जाता है, फिर हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और जुमले के आखिर में उसी तरीके से हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। तो पहली मिसाल है हमारे पास, आप सुबह से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे। यू हैव नॉट बिन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने यू का हमारे पास सब्जेक्ट था, तो उसके साथ हमने हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, उसके बाद नॉट का इजाफा करने के बाद हमने बिन का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने वेट की फोर्थ फॉर्म यानी वेटिंग इस्तेमाल की, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया फॉर मी, और आखिर में हमने पॉइंट ऑफ टाइम बताना था, तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया, सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से ये काम नहीं हो रहा, तो आप सुबह से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे, तो उसके लिए हमने सिंस मॉर्निंग इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, वो 2009 से नहीं पढ़ रही। शी हैज़ नॉट बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग।
अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट शी जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके बाद हम हैज़ का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद बिन के इस्तेमाल, फिर हम स्टडी की फोर्थ फॉर्म स्टडीइंग इस्तेमाल करेंगे और फिर हमने पॉइंट ऑफ टाइम बताना है कि 2009 से ये काम जो है उसके बारे में बताया गया है कि ये काम नहीं हो रहा, तो हम सिंस 2009 जुमले के आखिर में लगा देंगे, तो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा शी हैज़ नॉट बिन स्टडीइंग सिंस 2009। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे। दे हैव नॉट बिन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 डेज। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, उसके बाद नॉट का इजाफा किया, फिर हमने बिन लगाया, फिर गो की फोर्थ फॉर्म गोइंग इस्तेमाल की, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया और आखिर में हमने पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल किया और आखिर में जो हमारा ड्यूरेशन था यानी 5 दिन, तो उसका हमने फिर आखिर में उसे मेंशन कर दिया कि फॉर 5 डेज। तो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 डेज। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।